दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 पीएम पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अपने लिए चुनाव से पहले गड्ढा खोद लिए। जी हां, अब टाटा की एंट्री सिंगूर में हो जाएगी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो। दोस्तों, सिंगूर में टाटा की एंट्री पर भाजपा का दोगलापन फिर एक बार एक्सपोज हो गया है। बताऊंगी क्या है पूरी खबर। ये जो शख्स को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है शुभेंदु अधिकारी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के बहुत बड़े पश्चिम बंगाल के लीडर हैं और पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष है सदन में। ममता के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा जो है वो शुभेंदु अधिकारी है। सबसे पहले आप इनका बयान सुनिए, फिर मैं बताऊंगी कि खबर है क्या। बीजेपी के आनले টাটাকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সরকারের। এটা আমরা পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির যারা প্রমুখ নেতা রয়েছে প্রত্যেকের কমিটমেন্ট, আমাদের কমিটমেন্ট। প্রধানমন্ত্রী এক লাইনে সিঙ্গুরে বলে গেছেন, যতই আপনারা কিছু শুনলাম না বলুন না কেন। दरअसल शुभेंदु अधिकारी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में 2026 में ममता बनर्जी की सरकार हटा करके भाजपा की सरकार बनती है तो टाटा को हम फिर से पश्चिम बंगाल में लेकर के आएंगे। बहुत बड़ी फैक्ट्री लगेगी टाटा की, टाटा मोटर्स या फिर टाटा नैनो, बड़ी बड़ी कार जो है वो बनाई जाएंगी और फिर पश्चिम बंगाल का एक अलग रूप रंग देखने को मिलेगा। भाजपा यही सपना जो है पश्चिम बंगाल की जनता को बेच रही है। अब दोस्तों, 2011 में जब ममता की सरकार बनी थी, दरअसल उस समय सिंगूर में एक आंदोलन छिड़ा था। वो आंदोलन ये था, प्रोटेस्ट ये था कि सिंगूर में टाटा ने, रतन टाटा ने, टाटा कंपनी ने नैनो फैक्ट्री, टाटा नैनो जो कार है छोटा सा, वो कार की फैक्ट्री जो है सबसे पहले पश्चिम बंगाल में बनाने की बात हुई थी। उसके लिए जमीन भी ले लिया गया था। तो वो जमीन आम किसानों की जमीन है, उनको पैसा दिया गया, कुछ को नहीं दिया गया। इन तमाम चीजों के बीच ममता बनर्जी ने वो आंदोलन शुरू किया था। 2006 में शुरू उन्होंने किया था, 2011 में उनकी सरकार बनी कि ये जो जमीन है, ये जमीन आपको गरीब किसानों को लौटाना होगा। गरीब किसान अपना जमीन देना नहीं चाहते और वहां पर कार की फैक्ट्री टाटा की नहीं बनेगी। अब आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, ममता का जो विरोध था उस समय, तब ममता जो है ऑपोजिशन लीडर थी, तब ममता बनर्जी की सरकार नहीं थी, तब वहां सीपीएम की सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी की। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 पीएम बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 पीएम पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 पीएम को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 पीएम को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। उस समय ममता का समर्थन किसने किया था? इस व्यक्ति ने, शुभेंदु अधिकारी ने। उस समय ममता बनर्जी के साथ सिंगूर में टाटा की कारखाना ना बने, टाटा की फैक्ट्री ना बने, इसके लिए मंच पर ममता बनर्जी के साथ शुभेंदु अधिकारी धरने पर बैठे हुए थे। और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी नहीं, क्योंकि तब तो वो टीएमसी में थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने ममता की इस प्रोटेस्ट का पूरी तरीके से भाजपा ने समर्थन किया था। अब फिर एक बार वो तस्वीरें देखिए। कुछ समय पहले भी मैंने आपको खबर में बतलाया था कि उस समय भारतीय जनता पार्टी को प्रेसिडेंट के तौर पर लीड कर रहे थे राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। राजनाथ सिंह एक ही मंच पर, जब ममता अनशन पर बैठी थी, जब ममता भूख हड़ताल पर बैठी थी, हंगर स्ट्राइक चल रहा था सिंगूर प्रोटेस्ट को लेकर के कि टाटा को जमीन लौटाना होगा आम गरीब को, उस समय ममता के साथ मंच साझा करते हुए भाजपा के तत्कालीन पार्टी प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं।
उस समय भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से ममता के इस प्रोटेस्ट का समर्थन किया था ताकि सिंगूर से टाटा हुट आउट हो जाए, टाटा बाहर हो जाए। और आज उसी सिंगूर मुद्दे को उठा करके भारतीय जनता पार्टी, शुभेंदु अधिकारी, बड़े बड़े नेता भाजपा के ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सिंगूर में हम फिर से टाटा को लाएंगे। अरे भाई, जिस प्रोटेस्ट के चलते, जिस सिंगूर से टाटा को भगाने के चलते, आम गरीब किसानों को अपना जमीन लौटाने के चलते ममता की सरकार बनी और उस समय भाजपा ने पुरजोर समर्थन किया था, आज उसी के विरोध में भाजपा खड़ी नजर आ रही है। मतलब चौंकाने वाली बात है। उस प्रोटेस्ट में राजनाथ सिंह ममता का सपोर्ट करते हैं, नजर आते हैं। उस प्रोटेस्ट में शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी का समर्थन करते हैं। शुभेंदु अधिकारी के पिताजी भी ममता बनर्जी के समर्थन में थे। शिशिर अधिकारी, वो भी बहुत बड़े पॉलिटिशियन रहे। सबने उस समय ममता का समर्थन किया। और देखिए आज उसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ममता को घेर रही है और कह रही है कि उस समय हमने भी टाटा को भगाने में आपकी मदद की थी और उसी मुद्दे के चलते आपकी सरकार बनी, और अब हम उसी टाटा को, उसी प्रोजेक्ट को या सिंगूर में टाटा की फैक्ट्री लगाने की कोशिश भाजपा करेगी और लगाएगी अगर भाजपा की सरकार बन जाए। देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है, पत्रकार के तौर पर मैं ये कहूंगी कि उस समय पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार तो बन गई थी, ये बहुत बड़ा आंदोलन था, किसान जमीन वापस लेना चाहते थे। लेकिन ये बात भी सच है कि उस समय अगर टाटा की फैक्ट्री वहां बन जाती, नैनो का कारखाना अगर वहां बन जाता, तो वाकई पश्चिम बंगाल की रूप रंग सब कुछ अलग होता। पश्चिम बंगाल के एजुकेटेड, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो लोग होते हैं ना, बड़े पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ही रिच कल्चर है पश्चिम बंगाल की, तो वहां के जो एम्प्लॉयमेंट है वो इस कदर बढ़ता कि काम ढूंढने के लिए उन्हें दिल्ली बेंगलोर करना नहीं पड़ता। आज ये ममता बनर्जी के लिए, ममता बनर्जी की सरकार के लिए बहुत बड़ी ड्रॉबैक है कि वहां भी सरकारी नौकरी की बात की जाए या फिर वहां की एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, दर बहुत कम है। और आज भाजपा उसी मुद्दे को उठा रही है। इस बात को कहने के लिए, मतलब ये खबर इसलिए है क्योंकि जिस प्रोटेस्ट में उन्होंने उस समय ममता का समर्थन किया था, उस प्रोटेस्ट के जरिए जिस तरीके से टाटा को सिंगूर से भगाया गया था, किसानों को जमीन लौटाया गया था, आज उसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी फ्लिप कर गई। भारतीय जनता पार्टी ने पलटी मार ली है और आज फिर से टाटा की एंट्री सिंगूर में होगी। ममता के खिलाफ एक बहुत बड़ा कैंपेन लॉन्च कर दिया गया है। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरा। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने जैसे कह दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो टाटा की एंट्री पश्चिम बंगाल में होगी, इस पर आपकी राय क्या है? जबकि एक समय उन्होंने भी ममता के साथ मिलकर के टाटा को भगाया था, ममता के प्रोटेस्ट का समर्थन किया था। इस दोगलापन को आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।